नमस्कार दोस्तों, मोटर की रीडिंग किलोवाट में क्यों होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई भी बड़े अधिकारी इंटरव्यू में पूछ ही सकता है। तो इसका मेन रीजन है दोस्तों, मोटर का रीडिंग किलोवाट में होने का कि यह क्या करती है, यह वर्क क्या करती है। इसका काम है रोटेशन करना, है ना, रोटेशन करना। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यह जो हम इसकी सहायता से कोई भी मशीन या उपकरण को चलाते हैं तो यह जो वास्तविक कार्य है उसको मापता है। कि मोटर की सहायता से जो हम कोई भी चीज घुमा रहे हैं, मशीन को घुमा रहे हैं, उपकरण को घुमा रहे हैं, यह इसका रियल वर्क है। जब इसका रियल वर्क है, ये रियल वर्क में काम करती है तो इसका जो इकाई होगा, यूनिट होगा, वो भी रियल में ही मापा जाएगा ना। तो रियल पावर हमारा क्या है? एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर का जो यूनिट है वो किस में आता है? किलोवाट में आता है ना। मेरी बात को समझ गए? कोई भी बड़े अधिकारी यदि आपको सिंपली एक लाइन में पूछे तो बताइएगा दोस्तों कि मोटर की जो रीडिंग है वो किलोवाट में होने का मेन रीजन है कि मोटर का काम है घुमाना। ये क्या करती है? घुमाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो इसका ये अपना रियल वर्क होता है, रियल काम को दर्शाता है। जहां पर रियल काम को दर्शाना है तो इसको जो मापेंगे, इसकी कैपेसिटी को मापेंगे तो रियल एक्टिव से, रियल इकाई से ही मापेंगे ना। तो एक्टिव पावर की ही इकाई से मापेंगे ना। और एक्टिव पावर का यूनिट क्या है? किलोवाट है। समझ गए मेरे बात को? इसीलिए दोस्तों मोटर की रीडिंग को हमेशा किलोवाट में नहीं तो मेगावाट में मापा जाता है, बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों।